नमस्कार, आपके साथ मैं सृष्टि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईरान युद्ध के चलते वैश्विक तेल और गैस सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, लेकिन हाल फिलहाल में किसी तरह के लॉकडाउन की आशंका नहीं है। सरकार ने साफ कह दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई पूरी तरह से नियंत्रण में है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालात को संभालने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। सबसे अहम फैसला एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती का है और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरोज आलम लखनऊ से। फिरोज, ये बताइए, सरकार के लगातार कहने के बावजूद भी कहा जा रहा है कि आम जनता को परेशान किया जा रहा है और कालाबाजारी जमकर हो रही है। बताइए पूरी खबर क्या है और आम जनता का क्या रिएक्शन है अभी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में अफवाहों का बाजार जो है वो पूरी तरह से गर्म है। कल शाम से ही देखा जा रहा है कि जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। देर रात तक लोग जो हैं वो पेट्रोल की लाइन लगाते रहे। उसके बाद सुबह होते ही पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। यहाँ तक कि कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर तेल भी खत्म हो चुका है, हालांकि उनका स्टॉक आ रहा है। लगातार उन लोगों को बताया जा रहा है कि पैनिक ना हो, तेल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के लोग जो है पूरी तरह से पैनिक नजर आ रहे हैं। अपनी गाड़ी, अपने घरों की गाड़ियां ला ला करके पूरे पूरे टैंक फुल कराने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि लखनऊ के ये पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में यहाँ के ऊपर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं पैनिक नजर आ रहे हैं, जबकि सरकार भी लगातार ये बता रही है कि पैनिक ना हो, पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल मौजूद है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के लोग जो हैं वो पूरी तरह से पैनिक है। बराबर नोक झोंक भी हो रही है, चूंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है पेट्रोल कर्मी के साथ जो है वो अभद्रता भी लोग कर रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं, जिसको लेके पुलिस वगैरह भी पेट्रोल पंपों पर लगाई गई है। तस्वीरें आप बराबर आप देख सकती हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग पेट्रोल की लाइन लगाए हुए हैं। पूरी तरह से लोग पैनिक होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी देर देर से दो दो घंटे से जो है लोग अपनी अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कई और लोगों, देखिए हम रिएक्शन भी बात भी करते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है सर? जी, शावेज। बड़ी लंबी लाइन लगा रखी है, सरकार कह रही है तेल की कमी नहीं है, उसके बाद भी आप लोग पैनिक हो रहे हैं, क्या कहें? पैनिक क्या हो रहे हैं, अचानक से क्या मालूम क्या फैसला आ जाए, इसलिए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबको एकजुट होके एक साथ मिलके इसका सामना करना है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। उसकी तैयारी कर रहे आप साथ में ये भी कह रही है कि पेट्रोल और डीजल हमारे पास भरपूर मात्रा में है। हैं। ये अभी देखिए सीएमएच पेट्रोल टंकी वाला अभी बंद हो गया है, तो अब मान लीजिए इन केस अगर ये भी बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसका हम सहयोग कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी तैयारी है ये। जी। तैयारी की बात कर रहे हैं, देखिए और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तमाम लोग हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार। क्या नाम है साहब? आपका भी नंबर आएगा। तो देखिए लोग यहाँ पर देखिए झगड़े भी देखिए हो रहे हैं। ये देखिए, ये तो देखिए दोनों में जो है नोक झोंक भी यहाँ पे हो रही है। ये जो है युवा है, गर्म खून है, लेकिन देर से लाइन में लगे हैं तो कहीं ना कहीं खून भी गर्म हो जाता है। झगड़ा भी करने पर आमादा है। हालांकि जो है पेट्रोल पंप संचालक जो है बहुत ही मतलब यहाँ के ऊपर शालीनता से बात भी की जा रही है, लोगों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। पंप संचालक भी देखिए हमारे साथ में, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, बड़ी लाइन लगी हुई है, तेल अपने पास जो है कितनी पर्याप्त है? हमारे पास तेल पर्याप्त है और हमारी अगली गाड़ी भी लोड होकर आ रही है, जिससे हमारी सप्लाई लगातार चालू रहे। क्या कुछ गाइडलाइन भी कर रखी है, कुछ तेल भी निर्धारित कर दिया आपने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर सबको तेल दिया जा रहा है, जो जिंदा ले रहा है उसको उतना तेल पहुंचा दिया जा रहा है। तो बराबर अधिकारी लोग भी यहाँ के ऊपर दौरे कर रहे हैं? जी जी, अभी एडीएम सर आए थे और उन्होंने हमारा सब स्टॉक देखा, बोला सब सही है, अपना लोड मंगा लेना। तो हमारा लोड वैसे भी आ रहा है। अधिकारी भी लगातार देखिए यहाँ पंपों पर पहुंच करके बराबर जो है वो भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग, तस्वीरें हम आपको और दिखा रहे हैं, आप देखिए तस्वीरें देखिए कि लोग इस कदर पैनिक हैं, जबकि बराबर ये बताया जा रहा है कि जो है पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के लोग जो हैं परेशान हैं कि कहीं तेल नहीं मिलेगा। कई लोगों से बात की, उनका कहना यह है कि पेट्रोल जो है वो खत्म हो गया है, अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। बड़ी संख्या में देखिए महिलाएं भी यहाँ पे पहुंची हुई हैं। मैडम, क्या सुना, आप भी लाइन में लगी हैं, क्या कहेंगे? सर आप देख सकते हैं जो सिचुएशन है, ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। अब लोग स्टॉप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फुल जो नहीं भी करा रहे तो वो भी फुल करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुश्किल तो है ही है सबके लिए। आप देख सकते हो सर। देखिए महिलाएं भी जो है परेशान हो रही हैं, कहीं ना कहीं पैनिक हैं। बड़ी संख्या में देखिए लोग यहाँ पे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कई पेट्रोल पंपों पे जो है मात्रा भी सीमित कर दी गई है कि 500 रुपए का पेट्रोल मोटरसाइकिल वालों को मिलेगा, 2000 रुपए का कार वालों को मिलेगा। महिलाएं बड़ी संख्या में परेशान हो रही हैं, उनकी अलग अलग लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन
इतना ज्यादा देखिए। और महिलाएं बात करेंगे। मैडम कितनी देर से लगी? आधा घंटा हो गया। क्यों पैनिक हो रही है? सरकार कह रही है तेल हमारे पास बहुत है, उसके बाद भी आप लोग परेशान हो। नहीं परेशान नहीं, फिर भी डलवाना तो जरूरी है, क्या पता बंद हो गया तो गाड़ी ऐसी खड़ी रहेगी ना, तो फिर इसलिए दिक्कत आ सकती है। एक डर है जो लोगों को कहीं ना कहीं सताता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं अगर बंद हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, स्कूल बच्चों को कैसे लेकर के जाएंगे। तो इस तरह की चीजें भी निकल के सामने आ रही है। बार बार संचालक भी जो है, पंप संचालक भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास तेल है, लेकिन फिर भी लोग पैनिक हो रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि गैस की जो है वो लंबी लंबी कतारें देखी गई, उसके बाद से राजधानी लखनऊ में तमाम पेट्रोल पंपों पर अगर हम बात करें तो जो है लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई पंप बंद हो गए हैं जहां पर जो है अभी उनका गाड़ी लोड नहीं हो पाई है, गाड़ी का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल लखनऊ की ये तस्वीरें थी जहां पर लोग जो हैं सब कुछ समझ भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि अगर तेल खत्म हो गया तो क्या होगा। हालांकि टंकियां पूरी पूरी फुल करके अपने घरों पर गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ फिरोज, और मेरे सहयोगी अली की भी मौजूदगी वापस मेरे साथ है, नोएडा से जुड़े हुए हैं अली भी मेरे साथ, उनके पास भी चलते हैं। अली देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्थिति है, सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, इस कदम का असर क्या होने वाला है आने वाले समय में, आम जनता के बीच में किस तरीके से ये मैसेज दिया जा रहा है? चलिए, फिरोज की मौजूदगी लगातार मेरे साथ है। फिरोज देखिए, कुल मिलाकर ये जो पैनिक है इसको लगातार कम करने की कोशिश है, क्योंकि हमने देखा है कई देशों में जो स्थिति है वो काफी खराब हो चुकी है। कई देशों ने वर्क फ्रॉम होम को मैंडेटरी कर दिया है, कई जगहों पर जो ऑफिस है उसको बंद करने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर फिरोज ये माना जाए कि ये जो सरकार का कदम है ये लोगों के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश है कि आप घबराइए मत, जो है वो सब कंट्रोल में है। से लोगों को जो है वो समझाने की कोशिश कर रही है कि हमारा पास पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में जो है गैस भी है, पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल भी है। तो सरकार पूरी तरह से कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात है कि लोग पैनिक हैं, लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि पिछला लॉकडाउन वो लोग देख चुके हैं। लॉकडाउन में जिस स्थिति का उन लोगों ने सामना किया, उसके बाद अब लोगों का कहना यही है कि अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि 5 लीटर तेल डला लेने से जो है वो लंबा समय नहीं कट पाएगा। कहीं ना कहीं लोग जो है घर की जितनी गाड़ियां हैं देख रहे हैं कि ले लेकर के पहुंच रहे हैं, पूरी 4 व्हीलर जो है वो लेकर पहुंच रहे हैं। जहां पर मात्रा तय कर दी गई है 2000 रुपए कार पे ज्यादा नहीं डालेंगे, इस पेट्रोल पंप पे 2000 डाला, फिर अगले पेट्रोल पंप पे जाकर के वहां पे तेल डला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से लोग पैनिक है, लेकिन सरकार बराबर यही बात कर रही है कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास तेल है। तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे थे, फिर हम आपको देखिए लेकर के चलते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं कि बड़ी संख्या में देखिए लोग यहाँ के ऊपर खड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ का चौक इलाका है, काफी जो है पुराना लखनऊ ये कहा जाता है, और पुराने लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए यहाँ पर लोग देर से, काफी घंटों से जो है लाइन लगे हुए हैं। बारिश हो रही है, बारिश के बाद भी आप तस्वीरें देखिए, लोग सड़क तक लाइन चली गई है, करीब 100 मीटर लंबी तक ये लाइन लगी हुई है। लोग पानी में भीग रहे हैं, भीगने के बाद भी जो है अपनी अपनी बारी का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। बड़े युवा भी हमारे साथ में हैं। क्यों आप यहाँ पर लगे हुए हैं, क्या कुछ खबर सुनी आप? नहीं, मैंने सोचा कि पेट्रोल और महंगा हो जाएगा इसलिए और बंद हो जाएगा। तो पेट्रोल तो अब सस्ता कर दिया जा रहा है, एक्साइज ड्यूटी कम हो रही है। अब तो मैंने सोचा डला लूं, पर मेरे पास तो ईवी है, ये मैं दूसरे का डलाने आया हूँ। दूसरे का लेकर के आए? तो देखिए लोग मतलब कहीं ना कहीं वही बात है, दूसरों का लेकर के आ रहे हैं। देखिए और भी लोग कोई दिक्कत नहीं आ रही, पेट्रोल खत्म हो गया तो पूरा हमने कहा भरवा ले। अब पेट्रोल खत्म भी हो रहा है तो हमने कहा पूरा भरवा ले। सरकार है तभी ये सब हो रहा है, पेट्रोल की कमी नहीं है। बताइए। जो भी है सरकार मोदी जी की है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा है पिछले लॉकडाउन में भी उतनी समस्या नहीं आई किसी को ज्यादा। मोदी जी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है फिरोज, आप रहिए, आप जिस जगह पर है वहां पर काफी सारे लोगों की मौजूदगी है, आप उनसे बात भी कीजिएगा। हम आपके पास वापस आते हैं जरा। कैलाश राजपुरोहित भी श्री डूंगरगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा कैलाश, देखिए अगर बात की जाए पेट्रोल डीजल की तो कुल मिलाकर इसको लेके कई जगहों पर लोगों में पैनिक देखा गया। हालांकि ये बात समझनी होगी कि पैनिक की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में। वहां पर किस तरह की स्थिति है, आम लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तब जबकि एक्साइज ड्यूटी को सरकार ने कम किया है ताकि बोझ जो है वो आम जनता तक ना पहुंचे? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, प्रदेश के अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ की, जो इंडियन ऑयल का कॉर्पोरेशन का जो पंप है उस पर मैं खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल की जो मात्रा है वो पूरी तरह से सभी जो
पेट्रोल पंप है उन पर उपलब्ध है, सीएनजी के जो पंप है वहां भी उपलब्ध है। हमने कल भी कई पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया था, कहीं पर भी इस तरह के हालात नहीं है कि पैनिक हो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पूरी तरह से खाली पड़ा है, मात्र एक गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है, उसमें डीजल भरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डीजल और पेट्रोल को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से निराधार साबित हो रही है। सिर्फ डूंगरगढ़ की बात करें कि तो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, कहीं पर भी इस तरह के हालात नहीं है। बीकानेर जिला कलेक्टर और डीएसओ द्वारा भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह से कालाबाजारी नहीं हो। इसके अलावा आमजन से भी यही अपील की जा रही है कि वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो, डीजल और पेट्रोल पूरी तरह से उपलब्ध है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ और देखिए जहां पर मौजूदगी आपकी है कुल मिलाकर फिरोज लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। फिरोज देखिए जो आपकी लोकेशन है वहां पर काफी सारे लोग हैं, कुल मिलाकर थोड़ा लोगों से और बातचीत करिए ना फिरोज, और जानने की कोशिश कीजिए कि इतनी भारी संख्या में क्यों आ रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए। एक से तो आपने बात की वो उनकी गाड़ी भी नहीं थी, उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो दूसरे की गाड़ी लेकर वहां पहुंचे थे। बिल्कुल इस तरीके की तस्वीरें भी लखनऊ में नजर आ रही हैं कि अपनी गाड़ी नहीं दूसरों की गाड़ियां, क्योंकि अपनी गाड़ी में वो रात में ही तेल डला चुके हैं, इसलिए अब दूसरों की गाड़ी का नंबर लगा दिया। उन लोगों की गाड़ी जो लोग ऑफिसों में है नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों की गाड़ी ले लेके लोग पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीर देखिए आपकी, तेज बारिश हो रही है, उसके बाद भी जो है यहाँ पर लोग सड़क पर भीग रहे हैं, लेकिन लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं। इस कदर पैनिक हो चुके हैं कि उनको ये लगता है कि अब पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये बारिश भीग रहे हैं, इनके पास भी पहुंच के बात कर लेते। बारिश में खड़े हैं, बहुत भीड़, लाइन लगाए, क्यों पैनिक हो रहे हैं? अब क्या आपको पता चला? पैनिक क्या हो रहे हैं, पेट्रोल तो पड़वाना ही है, ऑफिस जाना है, जॉब पे जाना है तो चाहिए। तो सरकार तो बता रही है तेल हमारे पर्याप्त मात्रा में है, पेट्रोल पंपों पे तेल है, पहुंच भी रहा है, तो पैनिक कहाँ हो रहे हैं? नॉर्मल तो पड़वाना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि स्टोर करके रख रहे हैं, जितना चाहिए उतना ही ले रहे हैं। जितना चाहिए आप मतलब जरूरत के हिसाब से लेने के लिए आए। आप यहाँ पे पहुंचे खबर सुन के, अफवाह सुन के पहुंचे हैं क्या? नहीं, हमारी पेट्रोल खत्म हो गया है, उसको डलवाने आए हैं। कम से कम नॉर्मली पड़वा रहे, कोई ऐसा नहीं कि जो है पैनिक ना हो। तेल बहुत है, देखिए तस्वीरें हम आपको बराबर देखिए दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए तमाम लोग हैं, और भी देखिए कुछ लोगों से आप भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, गाड़ी में तेल डलाए। क्या कुछ खबर सुनी आपने? खबर कोई नहीं सुनी, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। हाँ, हमने खबर कोई नहीं सुनी है, ये तो लाइन लगी हुई है कल से, लेकिन अब मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं, जरूरत है तो हम तो डलवाएंगे। सरकार बता रही है कि पर्याप्त मात्रा में है, लोग लाइन ना लगाएं, लोगों को बता भी रही है। अब जबकि सब्सिडी भी घटाई गई है, पेट्रोल भी सस्ता हो जाए। हाँ, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम वापस जा सकते हैं फिर? नहीं, आप अगर तेल जरूरत है आप तेल लीजिए, आप तेल बिल्कुल लीजिए आप, है ना। देखिए और भी देखिए लोग हैं, देखिए उनसे भी हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा आलोक सिंह। आलोक जी, जी क्या खबर सुनी? आप भी लाइन में नहीं, लाइन में नहीं, मैं तो नॉर्मली भराने आया हूँ, जैसे भराता हूँ। हाँ, बाकी सच क्या है झूठ क्या है, क्या लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, हर पेट्रोल पंप पे लगी हुई, क्या खबर चल रही है मार्केट? लोग अफवाहों में आए हुए हैं और कुछ नहीं। सरकार तो कह रही पेट्रोल है, और बाकी लोग अफवाह के चक्कर में आ गए। जैसे नमक खत्म हो गया था, अफवाह में आ गए थे, वैसे लोग पेट्रोल भी समझ रहे हैं कि खत्म हो गया है। पेट्रोल तो आ ही रहा है, हमको लग रहा है। बाकी देखिए कुछ समझदार लोग भी हैं यहाँ पे जो बता रहे हैं कि सरकार कह रही है पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है तेल, उसके बाद भी यहाँ पर लाइन लगे हैं जो है। देखिए महिलाएं भी यहाँ पे, बारिश में हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ के ऊपर खड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं तेल खत्म हो गया। मैडम क्या कहेंगी, क्या खबर आपको मार्केट से मिल रही है? एक्चुअली जो मोदी जी ने कहा है कि कोविड का दूसरा पहर आएगा, भले कोविड की तरह ना हो, पर आई थिंक उसका इम्पैक्ट यही है। वॉर चाहे हमारे इंडिया की नहीं हो रही है किसी के साथ, पर उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है। चाहे एलपीजी हो, चाहे गैस हो, इंडक्शन के रेट्स आप देख लीजिए, इंडक्शन इतना हैवी है, और बाकी स्कूल की फीस जो बच्चों की लगी है वो भी हैवी है। सेशन भी स्टार्ट है मार्च में, हम लोगों ने एकदम जनवरी फरवरी तो एकदम स्पीड से निकला, और मार्च आपका बस एकदम झटकल्ले से निकल ही नहीं रहा है। सब कुछ हो गया, वॉर हो गया, गोल्ड प्राइसेस, सब कुछ, मतलब मार्केट, शेयर मार्केट, सब कुछ। और अब इतना है कि वो वाला पेट्रोल पंप में तो पेट्रोल ही नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग को एक ही पेट्रोल पंप में इतनी भीड़ लगानी पड़ रही है। मैंने सोचा था मॉर्निंग में आऊंगी, मॉर्निंग में भी बहुत भीड़ थी, रात में भी बहुत भीड़ थी। तो अब नीड तो है, अब चाहिए, ट्रैवल भी करना है, काम भी करना है, तो बस। चलिए बारिश हो रही, मैम थोड़ा अंदर होइए आप। पानी देखिए तेज गिरने लगा है, लेकिन लोग देखिए यहाँ के ऊपर लाइन लगाए हुए हैं। थोड़ा अंदर हम हो ले, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं अंदर की, लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। काफी मतलब परेशानियों का सामना जबरदस्ती के लिए देखिए यहाँ लोग उठा रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, परेशान।
चलिए ठीक है फिरोज, आप रहिए मेरे साथ। बारिश हो रही है, लोगों के बीच में, हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जरूरी होगा तो भरवाना तो पड़ेगा ही, मतलब आम रोजमर्रा का काम है। अगर मान लीजिए कोई ऑफिस 2 व्हीकल से जा रहा है तो फिर उसे अपने 2 व्हीकल में तो पेट्रोल डीजल चाहिए, ये बात वो कहते हुए नजर आए हैं। कैलाश, देखिए कुछ लोगों से जब बात होती है तो वो बहुत ही समझदारी से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि समझ भी रहे हैं कि सरकार ने अगर कोई कदम उठाया तो वो सोच समझ कर उठाया होगा। अगर बीकानेर और वहां आसपास की जगह की बात की जाए तो लोगों को किस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश है, या फिर लोग खुद समझदार की तरह वहां पर जो बिहेव करते हुए नजर आए हैं? जी बिल्कुल, बात करें बीकानेर क्षेत्र की तो बीकानेर के जैसे श्री डूंगरगढ़ की बात कर रहे हैं, लोग काफी जागरूक है। यहाँ के लोग हैं वो काफी जागरूक है, बिल्कुल भी पैनिक नजर नहीं आ रहे हैं। आम दिन की तरह जो व्हीकल है वो आ रहे हैं, अपना रोजमर्रा के जितने हिसाब से जो डीजल पेट्रोल चाहिए वो लेके जा रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं जो कैंपर गाड़ी है और अन्य भी जो गाड़ियां हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो किसान लोग हैं जिनको भारी तादाद में डीजल की जरूरत होती है, लेकिन डीजल और पेट्रोल पूरी तरह से यहाँ उपलब्ध है। किसी भी तरह से जो दिक्कत है वो सामने नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले जो ये अफवाह फैलाई गई थी डीजल और पेट्रोल कम होने की, उसमें सबसे ज्यादा अफवाह इस वजह से फैली क्योंकि जो पेट्रोल कंपनियां थी उन्होंने जो पेमेंट सिस्टम है वो एडवांस कर दिया था। एडवांस होने की वजह से जब तक उनका आरटीजीएस क्लियर नहीं होता था तब तक उनकी गाड़ियां रवाना नहीं होती थी। तो कुछ दिनों के लिए ये दिक्कत जरूर आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी तरह से रूटीन हो रहा है। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के जो पेट्रोल पंप है, सभी पेट्रोल पंप पर पूरी तरह से नॉर्मल स्थिति है। बीकानेर जिले के इसी तरह की से हालात है और आमजन से भी यही अपील की जाती है कि किसी भी तरह से पैनिक नहीं हो, डीजल पेट्रोल पूरी मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ और कोशिश करिएगा कैलाश, अगली बार जब आप रहे तो कुछ बातचीत करने के लिए लोग भी आपके पास रहे। कैलाश, अगर आप कोशिश करें पेट्रोल पंप पर अगर कोई मौजूद हो उनसे अगर आप बातचीत कर पाए, या फिर जो पेट्रोल पंप कर्मी उनसे बातचीत कर पाए कि इस पूरी परिस्थिति में युद्ध के दौरान लोग किस तरह से उनसे जो पेट्रोल की खरीदारी है वो करते हुए